students. Today we shall discuss the torque for an electric dipole into the uniform electric field. It is an important topic for the board for 1 marks or 2 marks. Okay. So welcome to all of you in Epsilon Physics. Myself is Shikha Tyagi. Let's start the lecture. There is a uniform electric field and बच्चों uniform electric field is represented by parallel lines. इन लाइंस का अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इट मीन्स यहाँ कौन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके अब हमने ये सारा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब बच्चे यहाँ हमने एक डाइपोल को रखा. डाइपोल मीन्स पता ही आपको देयर आर टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, है ना, separated by a small distance. It may be 2a और कुछ भी हो सकता है. ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बच्चे कितना एंगल बना रहा है, थीटा. ओके बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा E है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डाइपोल को हमने यहाँ रख दिया. तो डाइपोल रखा तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू द फील्ड. जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो फोर्स फील करता है. सो ये प्लस क्यू चार्ज भी फोर्स फील करने वाला है एंड दैट शुड बी F1. कौन सा हो गया बच्चे, F1. और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम एज कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ी देर में क्यों होती है. अब आओ, माइनस क्यू की वजह से बच्चों यहाँ फिर ये फोर्स फील करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बट दैट इज द नेगेटिव क्यू. ये हमारा नेगेटिव क्यू है ना, तो नेगेटिव क्यू पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. दैट इज द F2. होप सो आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा. अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ही आ रहा होता है कि भाई F1 प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चला और माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चला, कैसे. तो बच्चे ये एक की पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, हाउ डज इट इज पॉसिबल. तो देखो बच्चे, ये कोई Q रखा है सोर्स चार्ज जिसकी वजह से मुझे फील्ड चाहिए एंड ये प्लस Q चार्ज रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड ये देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और प्लस प्लस में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव. तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाई इन सेम डायरेक्शन. तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाई इन सेम डायरेक्शन. अब आ जाओ सेकंड में ये Q हमारा सोर्स चार्ज ही रखा है. अब Q सोर्स चार्ज रखा है, Q से आगे अब मैंने ये नेगेटिव Q रख दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये रेस्पॉन्सिबल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव हो गई एंड फोर्स क्या हो गया, प्लस माइनस में अट्रैक्शन. सो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाई इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये हमारा एक की पॉइंट हुआ कि क्यों F1 इस साइड जा रहा है और F2 इस साइड जा रहा है. ओके बच्चों, आगे. अब दूसरी बात, ये जो F1 का मैग्नीट्यूड है, F1 की वैल्यू है, इट शुड बी QE. अब बच्चा बोलेगा कि मैम QE कैसे. तो जब हम फर्स्ट चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वहां पर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं. वहां एक फॉर्मूला आता है हमारा, याद करो, सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूला है E इक्वल्स टू F बाई Q नॉट या Q, है ना. तो F इक्वल टू कितना हो गया, EQ. तो F1 भी हमारा कितना हो गया, EQ. और मैं अगर F2 की बात करूं बच्चे, तो F2 भी मेरा कितना होने वाला है, QE. ओके, QE. ये हो गया डायग्राम. तो ये वाला F1 इक्वल्स टू QE और ये F2 इक्वल्स टू QE इक्वल एंड अपोजिट है. सो कैंसिल आउट इन पेयर, यानी कि F1 एंड F2 इक्वल एंड अपोजिट. सो बच्चे F इक्वल टू क्या हुआ, F नेट इक्वल्स टू 0. F नेट इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 0. क्लियर होगी बात ये. नाउ बच्चों
एफ नेट हमारा इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स एफ नेट 0, तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो ट्रांसलेटरी फोर्स, देयर इज नो ट्रांसलेटरी फोर्स, देयर इज नो ट्रांसलेटरी फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटरी फोर्स बच्चों? ट्रांसलेटरी का मतलब ये जो F1 और F2 0 है, तो ये तो कंफर्म है कि इसको आगे ले जाने वाला कोई फोर्स नहीं है, यानी कि इसका कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होने वाला। अब आगे सुनो बच्चे, अब ये F1 F2 क्या करेंगे? F1 F2 क्या करेंगे? तो F1 और F2 आपस में एक कपल बना लेंगे और इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देंगे, यानी कि F1 इसको इधर लाने की कोशिश करेगा और F2 इसको इधर लाने की कोशिश करेगा। तो इट इज रोटेट F2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया है, इसे रोटेट किस में कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जब ये रोटेट होगा, रोटेट होने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है बेटा? टॉर्क, है ना। अब टॉर्क चाहिए तो इसका मतलब मुझे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? कौन कपल बनाएंगे हमें? इसमें देखो थ्योरी ज्यादा नहीं लिखनी, पर इतनी थ्योरी तो जरूरी है। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे कि F1 एंड F2 मेक अ कपल, है ना, एंड रोटेट इट कहाँ? इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए बच्चे आपको? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स एक तो मेरा F1 है और एक F2, तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। मेरे डायग्राम में तो कुछ परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहा, तो अब मुझे कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में बच्चे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे एक वर्क करा और इसका नाम मैंने O कर लिया। यहाँ सपोज इसको हम नॉमिनेट A कर लेते हैं और इसको नॉमिनेट हम B कर लेते हैं, है ना। तो आपको सोचो, अगर मैं यहाँ टॉर्क फोर्स F1 लेती हूँ, फोर्स F1 लेती हूँ, तो व्हाट शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सोचो भाई, F1 ये है तो F1 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OB। अब बच्चा कहता है मैम व्हाई इज द F1 नॉट F2? F2 क्यों नहीं? अरे भाई F2 ले लो। अगर बच्चा F2 लेता है तो देखो ये वाली लाइन F2 है ना, तो F2 पे विच इज परपेंडिकुलर? OB ना, OB है OB। क्लियर भी बड़ी। अब मुझे यहाँ से OB की वैल्यू निकालनी है ना, F1 की। तो F1 इज द QE और OB, तो टॉर्क इक्वल्स टू F1 इज QE एंड OB को मैं डाल रही हूँ 2A sin थीटा। नेक्स्ट फिर दिमाग में क्वेश्चन, व्हाई इज द 2A sin थीटा? ये 2A sin थीटा क्यों हुआ? तो बच्चे 2A sin थीटा के बाद फिर एक हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में देखो हम कैसे निकालेंगे। इन ट्राइंगल ABO में अगर आप साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर? OB एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इज AB एंड AB इज द 2A। तो व्हाट इज OB बच्चों? 2A sin थीटा। क्लियर एवरीबॉडी? और मैं आपको एक बता भी दूं, जरूरी नहीं है कि आप उसको सॉर्ट आउट करके दिखाओ, तो आप ये भी कर सकते हो। जब आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो साइन में परपेंडिकुलर आता है और कॉस में बेस आता है। अगर आपने परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करोगे? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। और कभी बेस निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब बताओ व्हाट इज द Q इंटू 2A? ये Q इंटू 2A क्या बना? P। क्या बना Q इंटू 2A? P। तो टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा। P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है। दो वेक्टर के साथ साइन आ रहा है तो साइन हटाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे? डॉट या क्रॉस? क्रॉस ना, तो क्रॉस टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। क्लियर एवरीबॉडी? सो इसमें याद रखा P क्रॉस E नहीं, P क्रॉस E लगाओगे तो माइनस साइन हो जाएगा। क्या लगाएंगे? टॉर्क इक्वल्स टू बच्चे P क्रॉस E। तो दैट इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं टर्म्स पर।
हेल्प। अब बच्चों आपने देखा कि हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाल लिया था, P क्रॉस C। अब टॉर्क के ड्राइव के बाद उसके कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्या, टॉर्क इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने बच्चे, P क्रॉस E। क्या हम इसको P E क्रॉस P लिख सकते हैं? और बच्चा बोले E क्रॉस P इक्वल टू टॉर्क, बच्चा गलती से सोचता है कि कोई नहीं, P लिख दो पहले, E लिख दो, सही होगा, बट दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तो डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर ऐसे लिखेगा तो माइनस साइन आएगा, तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि इसे P क्रॉस E ही लिखना है। अब टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी पता लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्या होने वाली है, डायरेक्शन होने वाली है ना। इसकी डायरेक्शन किससे देंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट से दे सकते हैं। किससे दे सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूव अलोंग एक्स एक्सिस, का मतलब आई कैप हो गया। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अलोंग, मान लो वाई एक्सिस, सपोज कितना हो गया, जे हो गया। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चे, P क्रॉस E। P किधर जा रहा है हमारा, J में, क्रॉस E कहां जा रहा है, E कहां जा रहा है, I में। व्हाट इज द J क्रॉस I, प्लस के या माइनस के, I क्रॉस J इज K, तो J क्रॉस I इज माइनस के, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन इज माइनस के, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर एवरीबॉडी? क्या और कोई भी रूल पॉसिबल है टॉर्क निकालने के लिए? राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये मेरा राइट हैंड है, इस राइट हैंड के रोटेशंस देखो, अगर आपका देखो थंब ऊपर कर लो, थंब ऊपर कर लो, फिंगर घुमाओ, खुद घुमाओ, कैसे घूम रही है आपकी फिंगर, मेरी फिंगर घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क कहां होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव एक्सिस में होगा। अब जरा थंब को नीचे करो, थंब को नीचे करो, अब फिंगर घुमाओ, कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज ना। तो अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव एक्सिस में होगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन एक तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से दे सकते हैं, एंड द सेकंड हैंड हम किससे दे सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से दे सकते हैं। होप सो आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो बच्चे, टॉर्क का फॉर्मूला निकल कर क्या आया, P क्रॉस E, या फिर टॉर्क इक्वल्स टू बच्चे PE साइन थीटा, यानी कि टॉर्क का मैक्सिमम है, का मिनिमम है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द एंगल, यानी किस किस के बीच का, P और E के बीच का एंगल। अब मान लीजिए मैं इसका A पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, A पॉइंट में मेरा ये डाइपोल रखा हुआ है, क्लियर, यानी कि माइनस Q और प्लस Q, डाइपोल रख दिया। डाइपोल की डायरेक्शन बच्चे, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी कि P। क्लियर हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड भी सपोज करो इधर जा रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। E और P के बीच कितना एंगल बन रहा है, जीरो ना, कितना एंगल बन रहा है, जीरो। तो नाउ थीटा इक्वल टू जीरो। जब आप यहाँ जीरो रखोगे तो कौन से फॉर्मूले से बच्चे, टॉर्क इक्वल टू PE साइन जीरो, एंड द टॉर्क विल बी जीरो। टॉर्क क्या होगा बच्चे, जीरो। सो दैट इज टॉर्क विल बी जीरो, और दैट इज स्टेबल कंडीशन ऑफ डाइपोल। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन है। आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टेबल कंडीशन, या व्हेन वी गेट द स्टेबल कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द डाइपोल इज लाई पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है बच्चे, जीरो। तो बच्चे बी पॉइंट डिस्कस करते हैं। बी में हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस Q प्लस Q, तो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, और बच्चे ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है, दैट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मत सोच ना डाइपोल की फील्ड है, और इसमें भी ये E
एक्सटर्नल फील्ड है, ये डाइपोल की फील्ड नहीं है। तो एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अपनी तरफ से लगाई है वो ये हो गई। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चे? 180। तो टॉर्क का जब तुम फॉर्मूला यूज करोगे P sin 180, तो हमारा टॉर्क 0 आ जाने वाला है, क्योंकि sin 180 कितना होता है? 0। तो वही दिस इज नोन एज द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज नोन एज द मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ भी टॉर्क 0 और वहां भी टॉर्क 0। तो बच्चों आपको देखो, मैं तुमसे कहूं कि ये डाइपोल की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। तो टॉर्क 0। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ूंगी तो ये अनस्टेबल हो जाना है, तो लौट के तो अपना घर ही आना है। तो 0 पर तो वो स्टेबल ही है, क्योंकि इसे तो कहीं जाना नहीं है। पर अब इसकी डायरेक्शन देखो, दोनों अपोजिट है। पेन की कवर जो है वो डायरेक्शन शो करे अपोजिट है। अब टॉर्क तो 0, इस समय तो कुछ नहीं कर सकता, पर अगर थोड़ा सा भी हिल गया 180 से, लौट कर कहाँ आएगा? पैरेलल टू द फील्ड, यहां आएगा लौट कर। यानी कि मोस्ट अनस्टेबल हो गया ना, कि उसे अगर थोड़ा सा भी कहीं से टॉर्क मिला तो घूम के इधर आने वाला है। तो एट द थीटा इज द मोस्ट अनस्टेबल। एट एनी एंगल भी अनस्टेबल होता है, 90 पर भी और किसी पर भी, पर मोस्ट अनस्टेबल इज एट 180। ओके, तीसरा बच्चे थर्ड पॉइंट, टॉर्क का मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है C पॉइंट पर, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो थीटा कितना होता है? बोलो बच्चों, 90। थीटा इक्वल्स टू 90। तो आपको पता ही है टॉर्क इक्वल्स टू PE sin 90। sin 90 is 1, टॉर्क इक्वल्स टू PE and that equals to maximum। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, एट विच एंगल द टॉर्क बिकम्स टू हाफ टू इट्स इनिशियल वैल्यू। सोचो जरा और लिखना इसको। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डी पॉइंट पर। अब बात ये आती है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज 0, तो देयर इज नो ट्रांसलेटरी फोर्स। ट्रांसलेटरी फोर्स का मतलब कि वहां कोई ट्रांसलेटरी नहीं, ओनली टॉर्क चल रहा है, तो वो अपनी जगह घूम रहा है, वो अपनी जगह घूम रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा। जैसे फैन है, अपनी जगह घूमे जा रहा है, तो ओनली टॉर्क है तो ट्रांसलेटरी। अब बच्चे बोले कि मैम अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या हो? अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब भी क्या उसका पाथ ओनली घूमेगा, यानी कि रोटेटरी होगा? क्या ट्रांसलेटरी भी पॉसिबल है? तो देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमने जब डिस्कस किया था F1 इक्वल्स टू QE और F2 इक्वल्स टू QE, ये डिस्कस किया था क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म थी। पर जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये E1 और E2 हो गए, तो दोनों फोर्स अलग अलग हो गए। दोनों फोर्स जब हो गए तो नेट फोर्स हमारा 0 नहीं आएगा। जब नेट फोर्स 0 नहीं आएगा तो सोचो व्हाट इज द पाथ? देन द पाथ विल बी ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी इनटू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन आता भी है कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क, आउट ऑफ टॉर्क एंड नेट फोर्स विच इज 0, कोई भी 0 नहीं होता। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन 0 होता है? नेट फोर्स 0 होता है। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हमारे टॉर्क से रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। इवन कभी कभी ओरिएंटेशन भी, डायग्राम भी बनने के लिए आता है, तो आपको ओरिएंटेशन भी बनाने की, ओरिएंटेशन क्या है। अब हम इसके इस साल 2019 में न्यूमेरिकल आया है टॉर्क से रिलेटेड, तो मैं इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, जो 2019 में पूछा गया है। लेसन, हाँ तो बच्चों अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 2019 बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा? इन गिवन फिगर देयर आर 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल इन मैग्नीट्यूड दैट इज P, देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट एंड टॉर्क। ओके बच्चों, कौन कौन से डाइपोल हैं? एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक ये है, दैट इज P1। ये क्वेश्चन गिवन था, है ना? इस तरीके से डायग्राम हमारा गिवन था, अब हमें बनाना है। दूसरा क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आ गया। तो यहां उसने नेगेटिव दे रखा था और यहां उसने पॉजिटिव दे रखा था, तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये दैट इज P2। तो एक P1 हो गया, एक P2 हो गया, तो 2 वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी कितने एंगल से जा रही है? 120। एक P1 और एक P2, दोनों का मैग्नीट्यूड इज P। तो सोचो विच फॉर्मूला इज यूज्ड? द
दैट इज वेक्टर फॉर्मूला एंड वेक्टर एडिशन फॉर्मूला अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। तो बेटा फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इज p डैश इक्वल टू अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। p1 एंड p2 इक्वल है, दैट इज p, then p square plus p square plus 2p square cos 120 and the cos 120 is minus 1 by 2, 2p square plus 2p square into minus 1 by 2, 2 से 2 cancel, 2p square minus p square is कितना बचे बच्चे p square, यानी कि p dash is p। कितना आ गया हमारा p आ गया। अभी जो p dash रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है रिजल्टेंट का मतलब अगर ये दो ऐसे 120 रखे हैं, रिजल्टेंट बीच के एंगल को वाई सेट करके जाता नहीं जाता है, तो रिजल्टेंट 120 को वाई सेट करता हुआ जाएगा, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, दैट इज p डैश। आगे बच्चे p डैश। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, pe sin थीटा, विच p, रिजल्टेंट p एंड रिजल्टेंट p डैश। p डैश e के साथ कितना एंगल बन रहा है, मैं आपको बोलूं कि भाई ये एंगल बताना है तो इट इज द 30 डिग्री। बच्चा बोलेगा क्यों, आप खुद देख लो कि ये पूरा 120 है, ये पूरा 120 है, तो ये आधा एंगल क्या बना 60 डिग्री, ये 60 हो गया ना, और ये 30 क्यों हुआ, क्योंकि 60 प्लस 30 क्या बना 90, तो 30 डिग्री। तो टॉर्क p डैश की वैल्यू p e है एंड साइन 30 इज 1/2, दैट इज pe by 2। और दोनों सेट में मैं अलग अलग क्वेश्चन था, दूसरे से ये 120 के पे रखा है तो दूसरे सेट में ये 90 के एंगल पे रखा था, तो 90 के एंगल पे रखा था तो यहाँ तो 90 आ जाना था, और यहाँ पे आपका एंगल वाई सेट करता तो यहाँ पे 45 आ जाना था, तो 30 डिग्री 45 बन जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एक पार्ट 2 और डिस्कस करेंगे, उसमें हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। वैसे तो इससे रिलेटेड कोई भी टिपिकल आता नहीं है, फिर भी जैसे इस साल ये क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन और आया था, तो नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएंगे तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।